गुजरात में सबसे ज्यादा 54 सीटें सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में, जहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी। और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक इस क्षेत्र में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और उसे यहां की 54 में से 42 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। सौराष्ट्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने यहां के ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इसके 2 कारण थे। पहला था पाटीदार आंदोलन और दूसरा था किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। लेकिन इस बार ये दोनों ही मुद्दे चुनाव में नहीं थे और शायद इसी वजह से सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसका यहां पर स्कोर कार्ड सबसे अच्छा रह सकता है। उत्तर गुजरात में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 17, कांग्रेस को 8 और आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। इस क्षेत्र की कई सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल गुजरात है, मध्य गुजरात की 65 सीटों में से बीजेपी को 52 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इन क्षेत्रों में यह बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा अगर ये आंकड़े सही होते हैं काउंटिंग वाले दिन। अब आप ये देखिए कि गुजरात में बीजेपी को वोट देने वाले लोग कौन हैं और दूसरी पार्टियों को किस वर्ग का वोट मिला है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा। गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा 48% वोट महिलाओं ने दिया है और 44% वोट पुरुषों ने दिया है, यानी पुरुषों से ज्यादा गुजरात की महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है गुजरात में। जबकि कांग्रेस को 27% महिलाओं और 25% पुरुषों का वोट मिला है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस, वो भी कांग्रेस से पीछे नहीं है ज्यादा, उसे 19% महिला और 21% पुरुषों का वोट मिला है। यानी आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसको पुरुष ज्यादा वोट दे रहे हैं, महिला थोड़ी सी अभी पीछे है। इसी तरह जाति के आधार पर देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 59% लोगों का वोट मिला है। इसके अलावा पिछड़ी जाति के 57%, आदिवासी समुदाय के 33 और ठाकुर और कोली समुदाय के भी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। जबकि कांग्रेस को एक तो दलित वोट मिला है और मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिले हैं। समझने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से भी ज्यादा दलितों के वोट मिले हैं। यह नोट करने वाली बात यह है, दलितों के वोट आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिले हैं, बीजेपी को कम मिले हैं। मुसलमानों के वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और अरविंद केजरीवाल मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी को दलितों के 28% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को दलितों के 30% वोट मिल रहे हैं। यानी बीजेपी से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं दलितों के वोट। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखें, इसके अलावा कांग्रेस को गुजरात में मुसलमानों के औसतन 70% वोट इससे पहले मिला करते थे, लेकिन इस बार उसे 70 की बजाय सिर्फ 55% मुस्लिम वोट ही मिलने का अनुमान है। तो यहां एक और बड़ी बात यह है कि गुजरात में जो मुसलमान वोटर है, जो पहले कांग्रेस के पास जाता था, कांग्रेस को वोट देता था, इस बार वो कहीं और गया है। पहले 70% देता था, लेकिन इस बार 55% मुसलमानों ने ही कांग्रेस को वोट दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी को पहली बार में ही 30% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। तो सोचिए, आम आदमी पार्टी ने यह पहला चुनाव लड़ा है गंभीरता से गुजरात में और पहले ही चुनाव में जो 30% वोट है मुसलमानों का, वो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए जो मेहनत की, उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। और कांग्रेस का विकल्प कोई पार्टी तभी बन सकती है जब वो कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को भी तोड़ दे, और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि शिक्षा के आधार पर अगर देखें तो अब यह देखिए कि जो शिक्षा के आधार पर अगर वोटर्स को बांटेंगे तो किसने किसे वोट दिया है। बीजेपी को शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग दोनों ही वोटर्स का भरपूर समर्थन मिल रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में जो वोटर्स अनपढ़ हैं या फिर 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया है। जबकि उच्च शिक्षा हासिल करने वाले वोटर्स का साथ भी बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 30% वोट ऐसे लोगों के मिले जो कभी स्कूल नहीं गए।
जबकि आम आदमी पार्टी को उन लोगों ने वोट दिया जो 10वीं और 12वीं कक्षा तक पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा गुजरात में जो लोग हर महीने कम से कम 5,000 रुपए कमाते हैं, उन्हें भी सबसे ज्यादा वोट उन्होंने बीजेपी को दिया है। जो लोग हर महीने 30,000 रुपए कमाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया। यानी अलग अलग आय वर्ग में आने वाले समाज के सभी लोगों का बीजेपी को चुनाव में वोट मिला है। जबकि आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कांग्रेस को वोट देने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हर महीने 10 से 20,000 रुपए कमाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को हर महीने 20,000 से ज्यादा कमाने वाले लोगों ने वोट दिया है। हर महीने 20,000 से ज्यादा आमदनी का मतलब है निम्न और मध्यम वर्गीय वोटर्स का होना, और जो निम्न और मध्यम वर्गीय वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब आप जब इसका विश्लेषण करेंगे तो इसके पीछे आपको फ्री वाली राजनीति नजर आएगी, क्योंकि ये वो वोटर है जिसे बिजली का बिल नहीं देना, ये पानी का बिल नहीं देना चाहता, इसको बेरोजगारी भत्ता चाहिए, और वो ये देखता है कि कैसे मेरा पैसा बचे और कैसे बाहर से मैं और पैसा ले सकूं।